क्या है आपका सपोर्ट नहीं चाहता, पर जब भी उनके प्रचार के लिए आता था तो हम लोग नारा लगाते थे कि हाजीपुर का सांसद कैसा हो, रामविलास पासवान कैसा हो। पर आज जब इस नारे के साथ मैं अपना नाम सुनता हूँ, जहाँ एक तरफ जिम्मेदारियों का एहसास होता है तो वही दूसरी तरफ इस बात की कमी खलती है। क्या अगर मेरे नेता मेरे पिता मौजूद होते हैं तो संभव आज मैं उनके लिए यहाँ आया होता, आज उनके नामांकन के लिए हम लोग जा रहे होते हैं। पर आज ये ताकत भी वही देते हैं, ये हिम्मत भी वही देते हैं कि इस रण क्षेत्र में उतर कर मेरे नेता मेरे पिता के सपनों को पूरा कर सकूं, उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकूं, उनके अधूरे कार्यों को पूरा कर सकूं। ये ताकत आज मेरे पिता ही मुझे दे, और इसी लक्ष्य को पूरा करने की सोच के साथ आज यहाँ आप लोगों के बीच आया। आप लोगों के बीच मैं कोई नेता बनकर, मैं कभी नहीं था आप लोगों के नेता, मैं आप लोगों के लिए हमेशा बेटा हूँ। जितने बुजुर्ग हैं, जितनी महिलाएं हैं, जिनकी गोद में मैं बचपन में खेला, वो बुजुर्ग जिन्होंने अपने हाथों से मुझे खिलाया है बचपन में, जब होश भी नहीं था, जब राजनीति का न तक मुझे समझ में नहीं आता था, तब मैं पिताजी के साथ आता था और पापा सब लोगों से मेरा परिचय कराते थे। मेरे तमाम युवा साथी उस वक्त जो मेरी उम्र के बच्चे थे, छोटे थे, आप सबके साथ मैं खेला। मेरे प्रेस मीडिया के तमाम साथी जब मुझसे पूछते हैं राजनीतिक सवाल हाजीपुर को लेकर, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। और आज भी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, मैं हाजीपुर में नेता बनने, सांसद बनने नहीं, मैं हाजीपुर में आप लोगों के बेटा था, आप लोगों का भाई था, वही रिश्ता बनाने आया हूँ और वही रिश्ता हमेशा मैं रखना चाहता हूँ। तमाम मेरे बुजुर्ग मुझे अपना आशीर्वाद दे, तमाम मेरी माताएं मुझे अपना आशीर्वाद दे, तमाम मेरे युवा साथी कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चले, मेरे नेता के, मेरे पिता के सपनों का हाजीपुर बनाने के संकल्प के साथ निकला। मेरे पिता से जितना हाजीपुर के लिए उन्होंने किया, आज भी मुझे गर्व होता है। देश तो क्या, दुनिया के किसी भी कोने में जाता हूं तो हर कोई मेरे नेता को हाजीपुर की वजह से पहचानता है। देश दुनिया विदेश में भी कहीं जाता हूँ तो लोग मेरे नेता को जानते हैं कि वही नेता जो हाजीपुर से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराकर जिनकी जीत हुई थी। और आप लोगों ने एक बार नहीं, 2 बार मेरे पिता को ये सम्मान देने का काम किया। बदले में उनसे भी जितना बढ़ा वो उन्होंने आपके लिए किया। अपने जीवन की अंतिम सांस वो प्रयास कर रहे हैं कि कैसे आप लोगों के लिए, आप लोगों की सेवा कर सके, कैसे आप लोगों के सपने को पूरा कर सके, आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर सके। अपने जीवन के अंतिम दिनों तक भी उनको इसी बात की चिंता रहती थी। इसीलिए ये मेरा उत्तरदायित्व बनता था। कई लोगों ने कई तरीके की राजनीतिक लड़ाई, कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप, एक लंबा संघर्ष पिछले 2.5-3 सालों में मैं झेल रहा हूं। पिछले 2.5-3 सालों में व्यक्तिगत तौर पर, राजनीतिक तौर पर कई उतार चढ़ाव मैंने मेरे परिवार में देखे, पर उन उतार चढ़ावों में एक चीज जो हमेशा स्थायी रूप से रही थी वो आप लोगों का साथ था, आप लोगों का प्यार था, आप लोगों का आशीर्वाद था। मुझे याद है वो दिन जब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक, जब मेरा परिवार टूटा, जब मेरी पार्टी टूटी। 13 जून 2021 की वो रात थी जब रातों रात मेरे पैरों तले जमीन खींच ली गई थी, जब मुझे नहीं पता था कि मेरे भविष्य में क्या है। मैं ये तक भी नहीं जानता था कि आने वाले दिनों में मेरा कोई राजनीतिक वजूद बचेगा कि नहीं बचेगा। जिस तरीके से सब कुछ मुझसे छीन लिया गया, मेरी पार्टी, मेरे तमाम सांसद, मेरा परिवार, मेरी पार्टी का वो चुनाव चिन्ह जो मेरे पिता ने बहुत मेहनत से संजोकर उसको आगे बढ़ाने का काम किया था, जिस घर में मैं 34 साल से रहता था, रातों रात उस घर तक को भी हम लोग को खाली करना पड़ा। ये तमाम परिस्थितियों से जूझते उसके बाद
जब मैं पटना सबसे पहली बार आया तो सीधा यहाँ हाजीपुर आया, और उसके बाद जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे मेरा आशीर्वाद दिया, ना मुझे पिता की कमी महसूस हो रही थी, ना मुझे मेरे परिवार की कमी आप लोगों में महसूस हो रही थी। ये वो रिश्ता है आप लोगों के साथ, ये वही रिश्ता है जो आप लोगों ने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ भी बनाया था। और आज जब आप लोगों के बीच आया हूं, मैं ज्यादा कुछ आप लोगों से नहीं कहूँगा, मैं बस इतना आग्रह करूंगा, अगर आप लोगों को मुझ में विश्वास करता है, अगर आप लोगों को मुझ में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की छवि दिखाई देती है, अगर आपको लगता है कि मैं उन्हीं का अंश हूँ, उन्हीं के संस्कार है मुझ में, और उन्हीं की तरह अगर मैं आप लोगों की सेवा कर सकता हूँ, तो दिल खोल कर मुझे अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दीजिएगा। मैं आप लोगों से रखता हूँ। साथियों, आज जब हम लोग नामांकन के सभा में मौजूद हैं, देश में लोकसभा के चुनाव हो, और ये लोकसभा में 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, और इन दोनों चरण के चुनाव में एक बात स्पष्ट है कि मौजूदा प्रधानमंत्री जी 4 जून के बाद तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है, और जरूरी है हमारे प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना जरूरी है, जरूरी है। जिस तरीके से पिछले 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया, पहली बार देश में कोई एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा। पहली बार कोई प्रधानमंत्री ने जमीनी स्तर पर कार्य करना शुरू किया भारत को विकसित देश बनाने को लेकर। आज से 1 दशक पहले हमें से कोई नहीं जानता था कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन से पायदान पर है, और आज हम लोग को गर्व होता है कि दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है। ये सम्मान देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। कुछ लोग कहेंगे अर्थव्यवस्था और सभी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे आदरणीय हम सबों के अभिभावक, बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतनराम मांझी जी, उपस्थित सभी हमारे विधायक एवं उपस्थित मंच के सामने बैठे हुए सभी मतदाता वाली, आप तमाम लोगों से आग्रह निवेदन है कि आज आदरणीय चिराग पासवान जी जो हम लोग की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका नॉमिनेशन है, आप लोग बहुत संख्या में जुट के उनको आशीर्वाद देने आए हैं। इसके लिए आप तमाम लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आपके यहाँ का, मुझे हमारे बड़े साहब आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का एक कर्म भूमि रहा है, उन्हीं का बेटा चिराग पासवान जी है, उनका भी यहाँ से लगाव है। आप लोग के बीच बेटा बन के आया है, भतीजा बन के आए हैं, आपके भाई के बन के आए हैं, उनको हाथ के मजबूत करेंगे तो देश के प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। और हेलीकॉप्टर छाप है हम लोग का, हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबाएंगे तो हम डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी के गला में एक फूल के माला चिराग पासवान जी के नाम से मिल जाएंगे। हमारे चिराग पासवान जी नौजवान नेता है, उनका बिहार फर्स्ट विजन भी है। वो चाहते हैं बिहार में ज्यादा से ज्यादा विकास हो, विकसित हो। जो बड़े साहब हाजीपुर में जो 4 साल लगाने का काम किया, उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के अभी तो बहुत हाईटेक जमाना हो गया है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी करेंगे। मैं कहना चाहती हूँ हम लोग के गठबंधन में सभी हमारे आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय हमारे जीतनराम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय हमारे मोदी जी, आदरणीय चिराग पासवान जी, सभी लोग के सहयोग से मुझे भी व्यवसाय में टिकट मिला है। तो मैं कहना
यहाँ से भी है कि कब्जा हुए चिराग पासवान जी के वोट दे हमारे वैशाली में भी वैशाली के लोग तैयार हैं हेलीकॉप्टर प्रदर्शन कराने के लिए। आपसे निवेदन है कि आप लोग एक वोट हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे, क्योंकि आपके घर में चिराग है। चिराग कभी पूछता नहीं है। चिराग जैसे लोग कहता है कि जो विकास को कोई छापा से नहीं रोक सकता है, चिराग जल चुका है, उस चिराग को कोई बुझाने का भी हिम्मत नहीं है। हमारा चिराग आपके बीच आए हैं। चिराग पासवान जी, उनके लिए हम लोग निवेदन आग्रह करने आए हैं, उनको भारी से भारी मदद से दिखाइए, अपने भाई अपने बेटा को गले लगाइए और अपना आशीर्वाद दीजिए। इसी तरह चिराग पासवान जी देश के नेता बने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको हम नमन करते हैं माननीय सांसद और वैशाली की माननीय प्रत्याशी बीना सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सभी नेतागण, भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। आज लोग हो गया आज प्रेम जी इस मंच का संचालन कर रहे सुभाष सिंह जी, जो जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं। इस मंच का संचालन कर रहे संजीव कुमार सिंह जी और इस मंच पर उपस्थित बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री और बिहार सरकार की मंत्री आदरणीय श्रीमती रेणु देवी जी, हम लोगों के बड़े भाई और बिहार के जन जन के गुरु के लाभ संबोधित करेंगे। अभी अभी तक आए हैं और सामने आज का दिन मेरे लिए बहुत भावुक दिन है। आज तक
जब भी हाजीपुर आया, मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के नामांकन के लिए आया। आज तक जब भी कभी अपने नामांकन के लिए गया तो मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी हमेशा मेरे साथ रहे। हमेशा उन्होंने मजबूती से मेरा हाथ पकड़कर वो मेरा नामांकन कराने डीएम के ऑफिस लेकर जाते थे। पिछली बार भी जब जमुई से मैं नामांकन भरा, वो तस्वीरें आज भी दिमाग में कौंधती है। उनका स्वास्थ्य बहुत ठीक नहीं था और उसके बावजूद कलेक्टर ऑफिस तक चलकर जितना रास्ता था वो पूरा रास्ता चलकर गया। डॉक्टर ने उनको हिदायत दी थी कि बहुत उनको पैदल नहीं चलना है स्वास्थ्य की वजह से, पर उसके बावजूद बिना कुछ सोचे मेरा हाथ पकड़े और हाथ पकड़कर हमको नामांकन कराने लेके गए। आज जिंदगी में पहली बार जब मेरे नेता मेरे पिता के बिना आज नामांकन कर रहा हूं।